एक दर्जी ने देखा है, दर्जी भगवान का भक्त था, उसने बुलाया है, भगवान को प्रणाम किया और कहा कि सरकार यदि आप आदेश करो तो हम इन सारे वस्त्रों को फिट कर दें। भगवान ने कहा भैया तेरे जैसा कौन, फिर तो कर दो, हमारे बाल सका सभी सब लोग पसंद हो जाए। और दर्जी ने तुरंत सभी का नाप लेकर के सारी बिल्कुल कपड़ों को फिट फाट कर दिया। भगवान ने कहा कि भैया तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। धोबी को जो इनाम मिला था दर्जी ने देखा था। दर्जी ने कहा सरकार बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी इनाम हमें नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद बना रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया भैया खूब फूलोगे फलोगे, और वास्तव में आज दर्जी खूब फूल फल रहे हैं। अशोक भैया जितना का कपड़ा उससे दुगनी सिलाई, और कहीं दुल्हा इत्यादि का कपड़ा मिल गया तब तो फिर क्या पूछना है, तो लग गई लॉटरी। दर्जी खूब फूल फल रहे, भगवान का आशीर्वाद है। कपड़े हो गए, ग्वाले ने कहा कि कन्हैया कपड़े तो बड़े शानदार हो गए। कहा अब क्या कमी रह गई? कहा कमी ये रह गई कि गले में माला नहीं। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं, अगर माला मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो दुकान से खरीद लेंगे माला, और माला खरीदने के बाद जो है बिहारी जी के दरबार में जाएंगे, दूर से जय हो बिहारी जी करके उनको निवेदित करके तुरंत अपने गले में माला डाल देंगे। माला होनी चाहिए गले में, पहचान है ब्रजवासी। माला की व्यवस्था किया है। भगवान श्याम सुंदर सुदामा नाम के माली के पास गए हैं, जो भगवान का बड़ा लाडला था। सुदामा ने सभी को माला पहनाई, गोविंद को मोटी माला पहनाई, और प्रणाम करके वहां से कन्हैया को विदा किया है। आगे बढ़ते हैं, ग्वालों से कहा कि भाई आप तो ठीक लग रहा है। कहा ठीक तो लग रहा है, बस एक कमी रह गई है। क्या क्या कमी है? अब कहा माथे पर चंदन नहीं है, और तब तक बगल से सुगंधित वायु वहां से गुजरती है। पीछे घूम करके देखा तो एक कुबड़ी स्त्री हाथों में चंदन का पात्र लिए जा रही थी, उसके चंदन से सुगंध प्रसरित हो रही थी। कन्हैया ने रोका है, कहा है सुंदरी जी सुनना जरा। कुब्जा पीछे घूम करके देखती है, कहती किसने सुंदरी हमको कहा? आज तक तो जिसने भी देखा किसी ने कुबड़ी कहा, किसी ने नाम से पुकारा, किसी ने कुब्जा कहा, कुछ कहा, लेकिन आज सुंदरी किसने कहा है? घूम करके देखती है गोविंद को, तो बस देखती रह जाती है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा सुंदरी जी मैं आपसे ही बात करना हूं। आई सरकार आदेश करो। कहा देवी जी ये चंदन आप हमें और हमारे सखाओं को लगा देंगी? पहले तो अपना परिचय आप दो। तो परिचय दिया, दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रमा हनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियो बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। हे गोविंद मेरा नाम सरिंद्री है, मैं कंस की खास दासी हूँ। मेरे द्वारा घिसे गए चंदन से महाराज कंस अति प्रसन्न होते हैं। मेरा काम उनके दरबार में चंदन लगाने की सेवा है, लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि ये सारे चंदन आप लोगों को लगा दें। भगवान ने चंदन लगवाया है, सभी ग्वालों ने भी चंदन लगवाया है, और चंदन का पात्र खाली हो गया। एक ग्वाले ने कहा कि कन्हैया अगर ये दरबार में जाती तो इसे कितना इनाम मिलता, और हम लोगों पर सारा चंदन इसने खर्च कर दिया और ले दिया कुछ नहीं तुमने। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैं ऐसी चीज दूंगा जो कोई नहीं दे सकता है। भगवान ने कुब्जा को और नजदीक बुलाया,
और जब कुब्जा और नजदीक आई तो भगवान ने क्या किया, अपने श्री चरणों के दाहिने चरण के अंगूठे को उसके पैर के अंगूठे को दबाया है, अपने पैर से उसके अपने चरणों से उसके पैर के अंगूठे को दबाया और अपने हाथों की 2 उंगलियों को उसके ठुड्डी पर लगाया। और जैसे ही लगाया तब तक दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया सावधान भैया, ये वृंदावन नहीं है, पापी कंस की नगरी है। एक वाले ने कहा, कन्हैया कुछ भी हो, जोड़ी तेरी बन गई, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तुम भी 3 जगह से टेढ़े, बढ़िया जोड़ी बन गई। सभी लोग मनोविनोद, हाथ से विनोद कर रहे हैं। और तब तक गोविंद ने हल्का सा झटका दिया और जैसे ही झटका दिया तीनों कुबड़ एक तरफ न जाने कहां खो गए और वो कुब्जा परम सुंदरी बन करके प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सुंदरी के रूप में सामने विद्यमान, जो भी देखे बस देखता रह जाए। गोविंद ने कहा था सुंदरी जी, तो सुंदरी बना ही दिया। अब तो कुब्जा ने गोविंद का हाथ पकड़ लिया, कहा, प्यारे मेरी कुटिया पर आपको चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देवी जी जरूर आऊंगा आपके यहाँ, लेकिन पहले तो मामा जी से थोड़ा सा मिल ले, फिर आपके यहाँ आवेंगे। निवेदन आपसे करूं, घूमते घूमते गए हैं और धनुष यज्ञशाला जहां बनी हुई है उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। द्वारपालों ने धनुष के पास जाने से रोका है, दाऊ भैया ने द्वारपालों को धक्का दिया है और गोविंद सहज रूप से जाकर के उस धनुष को एक हाथ से उठा लेते हैं, बाएं हाथ से उठा लेते हैं। करीणवामेन सलीलमुद्धृतं सज्जं चकृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणामृतस्य प्रभुवञ्जामप्यतो यथेच्छु दण्डं मदकर्योक्रमः। भगवान ने उस विशाल धनुष को उठाया है और उठाने के बाद जैसे उसको सज्ज करने का प्रयास किया, धड़ाम दे से आवाज करके धनुष भंग हो गया। और उस धनुष भंग की आवाज जब कंस के कानों में गई, कंस अपने सिंहासन से धड़ाम दे से नीचे गिरा। उसको पता चल गया कि अब धनुष टूट गया है तो मेरी भी गारंटी, जय जय सीताराम, मेरी भी गारंटी खत्म। क्योंकि जब धनुष दिया गया था तो कहा गया था उससे कि देख कंस, ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस परेशान, अब तो हर काली चीज कंस को लगता है कि कृष्ण आ गया। कैसा विचित्र चिंतन। दाल में काला जीरा भी दिखाई पड़े तो लगता है दाल को उठा के फेंक देता है, कृष्ण आ गया। भगवान का ऐसा चिंतन कर रहा है। निवेदन आपसे करूं, सुबह की बेला हुई है, मल्लशाला में सारे मल्ल पहलवान उपस्थित हैं, दंगल का कार्यक्रम चल रहा है। भगवान श्याम सुंदर दाऊ भैया के साथ पहुंचते हैं। द्वार पर ही कुबलिया पीड़ नामक हाथी है जिसको मदिरा पिला करके महावत को कह दिया गया है कि दोनों भाइयों को अंदर आने के पहले ही जय जय सीताराम कर देना। कृष्ण और बलराम दोनों भैया जब आते हैं द्वार पर तो महावत से कहते हैं, महावत हाथी हटाओ, हमें अंदर जाना है। महावत ने हाथी को अंकुश मार करके भगवान के समक्ष दौड़ा दिया और जैसे ही दौड़ाया भगवान कृष्ण ने उछाल भरी, उछल करके उसके दोनों दांतों को पकड़ा है, झटका दिया है दोनों दांत हाथ में। एक हाथ दाऊ भैया को दिया, एक दांत दाऊ भैया को दिया, एक दांत अपने पास और उसी दांत से उसी हाथी के पीठ और दांत सब ऐसा किया महाराज, उसी दांत से ही हाथी और महावत दोनों को जय जय सीताराम दोनों का उद्धार कर दिया। और उस हाथी के दांत को कंधे पर रख करके दोनों भैया उस मल्लशाला में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान एक है, देखने वाले अनेक हैं। जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना
जिसकी जैसी भावना उसी प्रकार से भगवान का सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर जो मल्ल पहलवान अपने आप को समझते हैं, उनके सामने भगवान जब दिखाई पड़ते तो उनको लगता है कि जैसे वज्र ही शरीर धारण करके चला आया। जो सुंदर अपने आप को समझते हैं उनको परम सुंदर भगवान श्याम सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। जो देवियां हैं उनको ऐसा लग रहा है साक्षात कामदेव का आगमन हो गया, इतने सुंदर। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनको लग रहा है मेरे छोटे से लाला आए होंगे। निवेदन आपसे करूंगा, मल्लानाम सिंहनृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां शितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। भगवान श्याम सुंदर प्रतिष्ठ होते हैं। कंस को कैसा लग रहा है? कंस को लग रहा है कि मेरी मौत सामने आ गई। भगवान एक, देखने वाले अनेक। जिसकी जैसी भावना उसी प्रकार से भगवान का वो दर्शन कर रहा है। देखो, आप जिस रंग का चश्मा लगाओगे, जिस रंग के ग्लास का चश्मा आप पहनोगे, वैसे ही दुनिया आपको दिखाई पड़ेगी। अब आपने पीले ग्लास का चश्मा पहन रखा है तो दुनिया पीली पीली नजर आएगी। हरे ग्लास का चश्मा पहन रखा है आपने तो दुनिया हरी हरी नजर आएगी। भले से सूखा पड़ा लेकिन आपको हर तरफ हरियाली दिखेगी क्योंकि ग्लास आपने हरा पहना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भगवान का सभी ने दर्शन किया है। पहलवानों ने भगवान को ललकारा है। निवेदन आपसे कहूं, चरणों ने बलराम, श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करते हुए कहा है, हे नंद सुनो, हे राम घमंतो वीर सम्मतो। हे कृष्ण बलराम, तुम लोग वीरों में, तुम लोगों का वीरों में बड़ा नाम है। आओ दो दो हाथ हम लोग करते हैं, महाराज कंस को अच्छा लगेगा। गोविंद ने कहा, अपनी शरीर देख और मेरी शरीर देख भैया कितना अंतर है। कहा, नबालो न किशोरस्तुम बलश्च बलरामबरः। बालक तो तुम सब देखने में रहो, हम जानते हैं तुम्हारे पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है।
भगवान को जब बहुत बुलाया तो भगवान फिर भिड़ गए, और भिड़ गए तो भयंकर युद्ध हो रहा है। दाऊ भैया भी है, और दोनों भैयाओं ने यहाँ करके महाराज मुष्टि को एक मुष्टि दिया तो गोविंदाय नमो, चारों को एक थप्पड़ मारा है भगवान ने, तो पता चला कि आंखें बाहर हो गई और प्राण शून्य हो गया, संज्ञा शून्य हो गया। शल कौशल जितने भी आए सबको भगवान ने एक एक मौके में ही जय जय सीताराम, और बाकी जितने पहलवान बचे थे वो सब अपनी नमून उठा करके वहां से 9 2 11 भगवान ने कहा भैया लड़ते जाओ। तो लोगों ने कहा हमारे खानदान में कोई नहीं लड़ने वाला था, लड़ने के लिए हम चले आए थे, ये भी कंस के डर से। महाराज अब जब बड़े बड़े पहलवानों की ये दुर्गति हुई तो हम लोगों की क्या स्थिति हो गई, भैया माफ करो। भगवान कृष्ण ने क्या किया, दौड़ करके उछल करके कंस के सिंहासन पर पहुंच जाते हैं और कंस को केश को पकड़ लेते हैं। कंस के केश को पकड़ करके भगवान ने हिलाया, कंस ने कहा छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। भगवान ने कहा मामा जी हम पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो तब तक नहीं छोड़ते जब तक कल्याण न कर दें। अरे कन्हैया मुझे दर्द हो रही है। गोविंद ने कहा कि उस समय की स्थिति याद करो जब मेरी माँ के केशों को तुमने पकड़ा था, क्या मेरी माँ को कष्ट नहीं दिया? भगवान कृष्ण ने वहां से कंस को उठा करके फेंका है जमीन पर, और तीनों लोगों का भाग लेकर के उसके ऊपर कूद जाते हैं, और जैसे वक्षस्थल पर कूदते हैं वैसे ही कंस का शरीर शांत हो जाता है, प्राण शुद्ध हो जाता है। बोले कंसवर्धन भगवान की, कंसवर्धन भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ने कंस का वध कर दिया है। देवताओं ने आकाश मार्ग से चंदन कानन के पुष्पों की वर्षा किया है, सभी लोगों ने जय जयकार किया है। भगवान श्याम सुंदर अपने जननी और जनक से मिलते, माता पिता से मिलते। देवकी मैया ने हृदय से लगा लिया, इतना वात्सल्य होना कि आंचल से दूध की धार फूट निकली। पिता ने हृदय से लगा लिया। भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा से कहा कि बाबा आपको तो सारी बातें पता है, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा वृंदावन, कुछ दिन के लिए मैं अपने जन्मदात्री माता और पिताजी की सेवा करूं, फिर मैं आपका दर्शन करूंगा। नंद बाबा आंखों में आंसू भर करके समस्त ग्वालों के साथ चले आए वृंदावन, और यहाँ गोविंद ने महाराज कृष्ण को गादी पर बिठाया है, और माता पिता को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मां, यदि सामर्थ्य रहते हुए कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, शरीर से, धन से, मन से यदि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, तो मरने के बाद उसे यमलोक में ऐसी यातना दी जाती है कि उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, उसे अपना ही मांस खाना पड़ता है। माता पिता की सेवा न करने वाले लोग सावधान हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वी सुतम शिशुम गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विद्धत्स्व संवृतः यस्तयोरात्मनः कल्पम् आत्मना च धनेन च मृत्युं न दद्यान्तं प्रेप्य स्वमांसं खादयन्ति। माता पिता की सेवा न करने वाले के साथ बड़ी विडंबना होती है। लेकिन आज माता पिता को लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ एक नया ट्रेंड चला है, भारत में वृद्धाश्रम खूब खुल रहे, धड़ल्ले से खुल रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं ओपनिंग हो रही वृद्धाश्रम की।
ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है, भारतवर्ष के लिए गौरव की बात नहीं कि वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। भारत का गौरव तो तब होता है जब सारे वृद्धाश्रम बंद कर दिए जाते और जितने भी वृद्ध हैं परिवार के बालक सभी लोग मिलजुल करके उनकी घर में ही सेवा करते हैं, तो ये भारत का संस्कार होता, भारतवर्ष का गौरव होता। हमारे यहाँ तो माता पिता गुरु को देवता की संज्ञा दी जाती है। सीधी सी बात मैं बताऊं, गरीब से गरीब पाप हो लेकिन अपने बच्चों की परवरिश राजकुमार की तरह करता है। तो बालक का भी कर्तव्य होता है कि जब सामर्थ्य आ जाए, तो पिता ने राजकुमार की तरह परवरिश करी थी, अब पिता की परवरिश करना है तो बादशाह की तरह उसकी परवरिश करे, तब तो बालक बालक है, तब तो पुत्र पुत्र है। वृद्धाश्रम में छोड़ा कर बदलते दौरों में ये कैसा वक्त आया है, बदलते दौरों में ये कैसा वक्त आया है, हमी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबान पर लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबान पर लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। जिनके आशीर्वाद से, जिनकी करुणा से, जिनकी दया से, जिनकी कृपा से 2 अक्षर हम बोलना सीख पाए हैं, आज उन्हीं को हम कहते हैं आप चुप रहो, आपको नहीं पता है। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है हम पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। हमारे भारतवर्ष के ये संस्कार नहीं थे। भगवान श्याम सुंदर में माता पिता की सेवा करी है। वसुदेव जी ने पूछा है कि लाला इतने वर्षों तक तुम रहे वृंदावन में, कुछ पढ़ना लिखना भी सीख पाए? क्या बाबा पढ़ाई लिखाई तो हमको कोई मतलब ही नहीं था, हम तो बस गैया चराते थे। तो वसुदेव जी ने पता किया कि कौन सा गुरुकुल बढ़िया है इस समय, तो पता चला उज्जैन में शांतिपुन ऋषि के यहाँ, और भेज दिया। यज्ञोपवीत संस्कार होता भेज दिया। कहा गया है, हमारे शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी यो न बालो न पाठित। वो माँ और बाप शत्रु होते हैं बच्चों के, जो अपने बच्चों को पढ़ने से रोकते हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं। माता पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, जितना वो पढ़ना चाहे उनको पढ़ावें, और नहीं पढ़ाते तो निश्चित रूप से वो बच्चों के शत्रु हैं। विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं, वहां पर एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से भगवान की मित्रता होती है। क्या क्या विद्या अध्ययन किया है? सरहस्यम धनुर्वेदम धर्माणम न्याय तथा तथा चांद्वीक्षिकीम विद्याम राजनीतिम च खड्विधाम। भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से विद्या अध्ययन किया। ये कौन विद्या अध्ययन करने जा रहे जी? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। सरहस्यम धनुर्वेदम। भगवान श्याम सुंदर ने धनुर्विद्या का भी अध्ययन किया है, राजनीति का अध्ययन किया है। ये कौन पढ़ने गया है पता है? जिसकी
सहज श्वासों से वेद भगवान का उद्भव हुआ है। दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सारे ज्ञान के मूल में क्या है? वेद। और वेद कहां से उत्पन्न हुआ? भगवान की श्वासों से। और वो प्रभु गए हैं पढ़ने के लिए। निवेदन आपसे करूं, गुरु के यहां जाकर के ही विद्या अध्ययन करनी चाहिए। गुरु के मृत पुत्र को लौटाया है, गुरु दक्षिणा दिया है और वहां से आए हैं। देवकी और वसुदेव दोनों बड़े प्रसन्न हैं। आज देवकी मैया अपने हाथों से रसोई बना रही है गोविंद के लिए। इतने दिनों के बाद आया है लाला, उसको मैं अपने हाथों से रसोई बना करके खवाऊंगी। भगवान श्याम सुंदर के समक्ष थाली रखी गई और थाली में एक कटोरी रखी गई। उस कटोरी में माखन रखा गया। उस माखन की तरफ जैसे ही गोविंद की दृष्टि गई है, माँ यशोदा की याद आ गई है और गोविंद की आंखों से आंसू बरसने लगे। थाली को प्रणाम किया है और वहां से रोते हुए राजप्रासाद के प्राचीर पर चले गए, छत पर चले गए। वृंदावन की तरफ मुख करके रोने लगे। देवकी मैया को बड़ा दुख हुआ कि क्या कारण है कि मेरा लाला रो रहा है। जब से विद्या अध्ययन करके आया है तब से इसका मन लगता नहीं है, हमेशा रोता हुआ दिखता है। दुखी थी। तब तक उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने पूछा, मां कन्हैया कहाँ है? उद्धव जी से यशोदा देवकी मैया ने कहा है कि गोविंद ऊपर है, न जाने क्यों जब से आए हैं रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया रो रहा है? अरे वो कैसे रो सकता है? उद्धव जी जानते भगवान है, भगवान कृष्ण, कैसे रो सकते हैं? दबे हुए पांव जाते हैं और जा करके देखा है तो भगवान कृष्ण वृंदावन की ओर मुख करके रो रहे हैं। उद्धव के पदचाप को सुना है गोविंद ने, आंसुओं को पोंछ करके पीछे मुड़े हैं। अरे मित्र उद्धव, तुम्हारा आगमन कब हुआ? तुम कब आए? उद्धव ने कहा, कन्हैया एक बात बता, तू रो रहा था? गोविंद ने कहा, नहीं तो मैं कहां रो रहा था। कहा, कन्हैया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम रो रहे थे। भगवान की आंखों में आंसू पुनः आ गए। उद्धव ने कहा कि गोविंद आप तो ब्रह्म हो, आपको किसी की याद कैसे आ सकती है? भगवान ने रोते हुए कहा कि उद्धव ब्रह्म हो तो सही, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मुझे जिस प्रकार से लोग याद करते हैं मैं भी उसको उसी प्रकार से याद करता हूं। यदि कोई मेरे विरह में रोता है तो मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। गोविंद कैसी बात कर रहा है, ऐसा ही है। उद्धव जानते हो मुझे ब्रज धाम एक क्षण के लिए विस्मृत नहीं होता है। मेरे विरह में यशोदा मैया की रो रो करके क्या दशा हुई होगी, नंद बाबा की क्या स्थिति हुई होगी। वो ग्वाले जो मेरी प्रतीक्षा करते हैं, कन्हैया आएगा। वो गोपियां जिनको मैं परसों की कह करके आया था और आज तक नहीं, वर्षों व्यतीत हो गए, मैं नहीं जा सका, मुझे उन सबकी बहुत याद आती है। भगवान ने कहा है, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हर्ष सुता को सुंदर कलरो, अर्पु जन की छाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। एक क्षण के लिए मुझे ब्रज भूलता नहीं। उद्धव, यशोदा मैया कितना प्रेम करती थी। जब मुझे स्नान कराया करती थी तो अगर एक बाल भी मेरा टूट जाता था तो मैया न जाने कितने देवताओं को मनाया करती थी कि हे केशव, हे नारायण, मेरे लाल